जो गुर हो अगर वो वहां पे प्रस्तुत ना हो तो जो माता का मेला है वो स्वीकार कैसे किया जाता है? कई बार जो है वो गुर जो है वो अपनी गद्दी पर या अपने स्थान पर जो है वो नहीं बैठ सकता है किसी वजह से, क्योंकि जब इस प्रकार का बीच में व्यवधान पड़े जी तो गुरु जब अपनी गद्दी पर नहीं बैठता है जी। तो जो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देववृक्षपति है और हमारे साथ एक बार फिर से ठाकुर शेर सिंह जी है। ठाकुर शेर सिंह जी जो कल्याण समिति हैं उसके अध्यक्ष हैं और जो हमारे बीच में जितने भी गांव हैं जो कल्याणों के हैं, जो माता शूलिनी के एक तरह से कारदार हैं, सेवादार हैं, उनके गांव से आते हैं। इस बार के शूलिनी मेले में ऐसा कुछ हुआ है जो पिछले 50 सालों में शायद इक्का या दुक्का बार हुआ होगा और वो आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, और उसी एक जानकारी को लेकर आज प्रधान साहब भी यहाँ पर है तो उनसे भी यहाँ पर पूछना बनता है। सर, जो इस बार हमने जब इंटरव्यू किया भी था आपका, उस दौरान भी हमने ये बात की थी, आपने बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा ही कहा था उस समय पर, वो पूरी बात हुई नहीं थी। हमारे बीच में यदि जो माता का मेला होता है उसको अगर जो गुर हो अगर वो वहां पे प्रस्तुत ना हो, वो प्रेजेंट ना हो, तो उस गुर के प्रेजेंट ना होने पर जो माता का मेला है वो स्वीकार कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि रहती है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। यहाँ लगभग हिमाचल प्रदेश में जितने भी देवी देवता है जी जी, कई बार जो है वो गुरु जो है वो अपनी गद्दी पर या अपने स्थान पर जो है वो नहीं बैठ सकता है किसी वजह से। जैसे हमारे जो गुरु जिसमें भगवती की खेल आती है जी, उनके पिताश्री जो है वो एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि जब इस प्रकार का बीच में व्यवधान पड़े जी तो गुरु जब अपनी गद्दी पर नहीं बैठता है जी, तो जो दूसरे लोग हैं जैसे भंडारी है, कठारी है, सरजेई है, पुजारी है और पुरोहित है जी ये मिल बैठ के जो है वो निर्णय लेते हैं। जी और दूसरे जो कारदार वर्ग है उनमें से भी जो सीनियर लोग होते हैं जी, जिनको पिछले 40-50 साल से एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, अनुभव होता है जी इन चीज़ों को करने का, तो हवन वगैरह किया जाता है, सब कुछ होता है। जी मगर जो गुरु जो है वो हवन पर नहीं बैठता है, जी दूसरे लोग जो है वो हवन पर बैठते हैं जी और वो फैसला देते हैं जी कि भाई सब लोग अपने विवेक के अनुसार, जैसे बताया गया है कि पंच में परमेश्वर बसता है, जी, जब सभी लोग एक आवाज से ये बोलते हैं कि मेला जो है वो कबूल है, किसी जी। प्रकार की कोई इस प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई है, जी तो जब मेला कबूल किया जाता है तो अंदर पुरोहित जो है माँ भगवती के पास से हवन में से जी के पास से जो है वो चावल उठा के देते हैं जी। और माँ भगवती की खेल जो है वो स्वीकारते हैं। अक्षत की बात कर रहे हैं हम, जो चावल। अक्षत जी अक्षत से जो है वो फैसला होता है जी जी कि भी माँ भगवती ने जो है वो मेला स्वीकार किया है। जी 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 वो अक्षत जो है जो मेन वहां पर बैठता है कारदारों में से एक, जी उसके हाथ पर सौंप करके जो है उसको जो है वो एक स्पेशल थाली में डाल दिया जाता है और दूसरे अक्षत जो है उसमें भी डाले जाते हैं जी। और बाद में वो सूखली के चावल जो है वो सबको दिए जाते हैं। तो मैं ये समझ सकते हैं कि इस बार क्यों नहीं खेले, वो आपको बताया, क्योंकि जो गुर है वो उनके घर में क्योंकि मृत्यु हुई थी, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि 1 साल तक, यही यहाँ पे भी 1 साल ही होता होगा, 1 साल तक वो जो है किसी मंदिर के कार्यक्रम में जुड़ नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर तो कम से कम नहीं जुड़ सकते हैं, इस कारण से वो नहीं हुआ। तो सर, जब इस तरह का स्थिति आती है और माता से जब अक्षत लेने होते हैं तो कौन कौन लोग वहां प्रस्तुत होते हैं, और इस जो स्थिति को और इस एक जो परंपरा है इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका जो नाम होता है वो होता है खुमड़ी। कुंबली जी खुमड़ी में जो है जी खुमड़ी का मतलब है कि मतलब सब लोग बैठ के जो है वो विचार विमर्श करते हैं। ये फैसले जो है वो पहले से लेके जो हमारी पुरातन रीति है उसमें किए जाते थे। अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि जो आदमी जो है वो अपने पिताश्री की या किसी और के कर्म कांड में शामिल होता है, जी जी, वो साल भर तक गद्दी पर नहीं बैठता नहीं है। बैठ सकता जी वैसे वो परिवार का सदस्य हो सकता है जी, मगर कर्म कांड में जो है वो बैठता है, जो कर्म करता है जी वो जो है वो स्थिति में नहीं होता है कि भगवती माँ की गद्दी पर जो है वो बैठ जाएं। जी जी, जब उससे कोई प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जी ये बात अलग है भी, चलो उनको खेल तो भगवती की आ सकती है जी, पर जब तक वो गद्दी में नहीं बैठते हैं तब तक कोई स्वीकार नहीं होती है। जी जी जी, तो इस तरह से स्वीकार करने का पहले से लेके जो है वो ये सिस्टम है। जी जो खुमड़ी होती है उसमें जो डिसाइड होता है और पुरोहित जो है वो अंदर से चावल देता है, वो सब में अक्षत बांट दिए जाते हैं और सब लोग जो है उसको जो है वो माँ भगवती का आदेश मानते हैं। इस खुमली में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? कि वो जैसे कि उसमें मैंने पढ़ा था 12 भाई है, मैं समझ पा रहा हूँ कि 12 गांव हैं आपके और उसके सारों के एक एक जो प्रधान, वो 12 भाई का मतलब होता है पंच परमेश्वर जी। ओके, ठीक है ना जी, कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 12 भाई। 12 भाई का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जी।
वो जरूरी नहीं है 12 हो, जी वो 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, नाम 200-400 भी हो सकते हैं। अच्छा। 12 भाई है। जी। 12 भाई का मतलब है कि सभी लोग उसमें शामिल है, जी उनकी बात में सभी लोग शामिल है। वो 2 आदमी भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। जी जी जी। और 12 भाइयों के साथ और कौन कौन रहता है इसमें? 12 भाइयों के साथ जो है वो और किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हम। जी। जो कारदार वर्ग है और जिनकी ये भगवती है, सिर्फ उनको इन्वॉल्व किया जाता है। ओके ओके उनमें से भी जो मेन लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो फैसला जो है वो सभी को सुना दिया जाता है अंदर से भगवती। जब हम जैसे चाहे पुरोहितों की बात करें, चाहे पुजारियों की बात करें, चाहे किसी की बात करें, वो सारे 12 भाई में आएंगे। सब आते हैं 12 भाई में। ओके ओके ठीक है। मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा था कि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई ये अपने सिर्फ अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, औरों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये जब 12 भाई कह रहे हैं, ये सभी को ले रहे हैं जो यहाँ पे जुड़े हो सकते हैं। हाँ जी, जिन लोगों को इन परंपरा और मर्यादा का पता होता है, जी जी हम उनको ही इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जी जी जिनके व्रत होता है धारण किया हुआ, जी। और जो लोग 3 दिन का व्रत धारण करते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में ही रहते हैं, जी सिर्फ उन लोगों को अधिकार होता है। जी और जो पुरानी मान्यताएं हैं उन लोगों का भी जो व्रत भी होता है, और साथ में बहुत सारी और मर्यादाएं भी निभानी पड़ती है। जी एक वक्त का जो है वो भोजन खाएंगे, जी नीचे भूमि पर सोएंगे, जी और घर गृहस्थी से दूर रहेंगे, जी और अपना जो प्रोफेशन है, जैसे हमारा किसानी का है, खेती बाड़ी का, जी उन 3 दिनों के दौरान वो कोई भी इस प्रकार का कार्य जो है वो नहीं करेंगे, सिर्फ भगवती का ही कार्य होगा। जो ये पूरा मतलब हमारे बीच में इस बार खुमली जो आपने कहा, हाँ। ये पिछले आपकी नॉलेज में, क्योंकि आप काफी समय से एक्चुअली बात ऐसी है, पहले तो हुआ करती थी कुमड़ी, बहुत समय पहले, जी जी 70-80 साल पहले हुआ करती जी थी। जी उसके बाद जो है वो जो हमारे कल्याण भाई हैं, जी वो जो है वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व जो है वो नहीं होते थे। जी हमारे यहाँ पर जो है वो दाएं बाएं इधर उधर में जो है वो जो कल्याण वर्ग है वो जो है वो बैठे हुए हैं। जी सारे अधिकार उस वक्त जो है वो सिर्फ पुरोहित को ही दिए जाते थे, जी जी या जो हमारे यहाँ पर पुजारी वर्ग थे उनके पास इस प्रकार के अधिकार होते थे। जी वो उसमें जो है वो बाहर किसी को नहीं बताया जाता था, जी वो आपस में डिसीजन करके जो है वो ये बात कर लेते थे। जी जबकि पहले से लेके वैसे रिवाज तो ये है, जी आप और जगह में चल जाओ, आप श्रीगुण महाराज के मंदिर में चले जाओ, जी आप ब्रजेश्वर महाराज के मंदिर में चले जाओ, जी आप लगासन माता के मंदिर में चले जाओ, जी या और महासु देवता उनके मंदिर में चले जाओ। जी जी जब कभी ये साल भर का प्रोग्राम जो है किसी वजह से जो है वो इसमें थोड़ी सी बाधा पड़ती है, जी तो उसमें जो है वो बुलानी खुमड़ी जो है वो फैसला करती है। तो ये है आपके प्रावधान। जी, जो आपके नॉलेज में है, पिछले मान लीजिए 10-20-30 सालों में या 40 सालों में पिछली बारी मुझे ऐसा जो है वो खुमड़ी नहीं हुई थी, पर 1-2 बार ऐसे चांस जरूर हुए हैं जी कि भी जिस वक्त जो है वो भगवती की खेल जो है वो नहीं हुई है, जी मगर उसमें फैसला जो है वो अंदर से ही पुरोहित का फैसला जो हुआ है जी। वो सभी को ही स्वीकार्य होता है और जी। स्वीकार करते हैं लोग। जी। चलिए शेर सिंह जी, आपने ये हमें नई चीज बताई जो लोगों को आम जनमानस को नहीं पता होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ शूलिनी की कृपा ऐसे ही समस्त सोलन वासियों पे और जितने भी हमारे लोग हैं जो माता में अपने अगाध श्रद्धा रखते हैं, उन सब पर बने रहे। धन्यवाद सभी का, और सब लोग जो है बिल्कुल आराम से, माँ भगवती का आशीर्वाद सब पर बना है। माँ भगवती ने स्वीकार किया है मेला, सभी लोगों को जो है वो माँ भगवती की तरफ से आशीर्वाद है। और इस बार किसी अप्रिय घटना की सूचना भी जो है हम तक नहीं पहुंची है, तो हम समझते हैं कि लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो माँ भगवती के मेले में लोग शरीक हुए हैं। माँ का सब पर जो है वो आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय माता दी। तो इसी के साथ देवी और सज्जनों, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। खुमली एक नया कंसेप्ट, जिन लोगों को नहीं पता था उनको पता लगा है। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा से जुड़े रखने के लिए हमने इस स्ट्रीम को किया, इसको आप तक पहुंचाया है। अगले कुछ इसी तरह की अगर हमें कोई नई चीज पता चलती है, आप उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। ठाकुर शेर सिंह जी का धन्यवाद, और आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इसे शेयर किया, इन्होंने जिसे लाइक किया। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है, मेरे साथ कैमरा पर दीपांशु वर्मानी जी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।